नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताम्रध्वज कुमार फ्रॉम हरियाणा। आज मैं बात कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमपीसी जोन से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक की। चलिए दोस्तों, बिना गप किए आगे हम बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट की कुछ वैसी शर्त है जिसे हमेशा याद रखना होगा हमें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है यह शर्त। यह शर्त यह है कि यदि एक की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, 6 की पावर एक्स तथा 0 की पावर एक्स हो तो हमेशा इसका इकाई अंक सेम होगा, अर्थात जो लिखा है वही हो जाएगा। एक का एक हो जाएगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा और 0 का 0 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार अगर हम इसके जगह अगर 7 देते तो उसका नहीं होगा 7, क्योंकि 7 का घात वर्ग करने के बाद 7 9 आ जाता है, फिर बदलते जाता है, फिर 3 आ जाता है, इस प्रकार से चेंजिंग होते जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला केस में हमें ये याद रखना होगा कि 2 की पावर 4 यानी सम संख्या 2 6 8 10, बीच में 4 भी होता है। कोई जरूरत नहीं है कि हम लगातार लिखें, कोई निश्चित नहीं है कि हमेशा लगातार ही काउंटिंग में आएगा, कौन लगातार ही रहेगा। सिर्फ देखना है कि सम, अगर सम के पावर कुछ भी हो, वो अगर 4 से पूर्ण रूप में विभाजित हो जाए तो इसके स्थान पे हमें इकाई अंक 6 होगा। इसमें क्या है, 2 की पावर 4x है, 6 की पावर 4x, फिर 8 की पावर 4x है और 10 की पावर 4x है इत्यादि रहे, तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। ये हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अर्थात 2 की पावर 4x जो जिसे हम घात कहते हैं, यह 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता तो इसका इकाई अंक 6 होगा। लेकिन यह हमेशा सम संख्या के घात में ही होगा, अर्थात सम संख्या होने के बाद ही यह होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला देखते हैं। यदि यदि इस प्रकार हो, विषम संख्या की हो इत्यादि, हो तो हमेशा एक होगा। एक होगा अर्थात यदि विषम संख्या के ऊपर जो घात हो वह यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो पूर्णतः विभक्त हो जाए तो इसका इकाई अंक हमेशा एक होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिए फिर से।
देख लेते हैं एक बार शुरू से क्या लिखा है। यदि 1 की पावर x, 5 की पावर x, 6 की पावर x तथा 0 की पावर x हो तो हमेशा इकाई अंक क्या हो जाएगा, सेम होगा। जितना लिखा है उतना ही होगा, यानी 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 0 का 0 होगा। ठीक उसी प्रकार अगर सम संख्या हो, यदि सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 के पावर कुछ भी हो, जैसे 4x 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 समझाने के लिए लिख दिए हैं, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं था। और इस प्रकार क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, इसमें कभी मान ही रहेगा, कभी 650, 525, 30, 35 इस प्रकार से चेंजिंग रहेगा हर वक्त। वो हम अगले सवाल में वैसे दिखाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये पूरी 4 से कट जाए और नीचे की संख्या सम तो हमेशा 6 होगा, इत्यादि रहे तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 लिखेंगे। अर्थात 2 की पावर 4x यानी 4x जो घात है, यदि यह 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो इसका इकाई अंक 6 होगा, लेकिन यह हमेशा सम संख्या के घात में ही होगा। यह सम संख्या है, ठीक है। चलिए अगला क्या है। यदि 3 की पावर 4x, 7 की पावर 4x, 9 की पावर 4x इत्यादि हो तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। विषम संख्या यानी पूर्ण रूपेण घात जो है कट जाए तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। ठीक है दोस्तों। अर्थात यदि विषम संख्या के ऊपर जो घात हो वह यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम कुछ वैसे सवाल के बारे में चर्चा करते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यदि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, यदि 650 है, 856 और 763 का इकाई अंक क्या है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं दिखना है, साधारण से सिर्फ सबका इकाई अंक देख लेना, इसे हम गुणा कर देना है। 6 तिया 18, 6 गुना 3 यानी 6 तिया 18, इसमें इकाई अंक हो गया 8 और 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 ही ना हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में दोस्तों देखना है कि अगर 0 की संभावना आ रही है या 0 है तो हमेशा इसका आंसर इकाई अंक 0 लिख देना है, बिना कुछ सोचे समझे। इसका हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि अगर हम 0 को 6 से गुना करें फिर 0 होगा,
अगर इसी 0 को 3 से गुना करें तो 0 ही होगा। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद अर्थात गुणा करने के बाद हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगले सवाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा इस प्रकार। चलिए दोस्तों, इस प्रकार का अगर सवाल हो 56 के पावर फैक्टोरियल 4, 63 के पावर फैक्टोरियल 2, 72 के पावर फैक्टोरियल 2, 65 के पावर फैक्टोरियल 8 हो तो इकाई अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें इसमें यह देखना है कि जीरो की संभावना हमें कब आए। जीरो की संभावना, जीरो कब आएगा? जब एक सम और एक विषम दोनों मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, अर्थात दोनों एक दूसरे से गुना होगा तो हमारा जीरो का निर्माण हो जाएगा। जैसे अगर हम 5 को गुना करें 2 से तो क्या हो जाएगा? जीरो। 5 दूना 10, इकाई अंक जीरो। अगर यही 5 को गुना कर दे 4 से, क्या हो जाएगा? 4 5 20, 20 हो गया ना। इसमें हमारा क्या हुआ? इसमें भी आ गया इकाई अंक जीरो। तो हमें यह देखना कि यदि 5 हो और किसी अन्य कैरेक्टर में सम संख्या हो तो हमेशा इसका इकाई अंक जीरो ही होगा। क्योंकि देखिए 6 है, 6 दूना 12 तो जीरो नहीं आया। 3 दूनी 6, जीरो नहीं आया। 5 दूनी 10, ये तो जीरो आ गया ना। इस वजह से हमेशा के लिए इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखना क्या था कि इस प्रकार का फैक्टोरियल में सवाल रहेगा आपके पास, ऐसा बात नहीं है कि सवाल नहीं रहेगा, लेकिन यदि ऐसा संभावना हो 5 और 2 या 4 आ जाता या फिर कुछ और आ जाता, 6 भी आ गया, 5 यानी 5 6 30, इसमें भी तो जीरो ही आ रहा है। तो ऐसे सवाल को हमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट जीरो लिख देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों लिखा हुआ है फैक्टोरियल 65, फैक्टोरियल 7 है, जहां हम लिख सकते हैं ये इक्वल टू ये, दोनों का दोनों एक ही चीज है, अर्थात इसे फैक्टोरियल ही कहते हैं। फैक्टोरियल
जिसे हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। इस प्रकार भी लिखते हैं, इस प्रकार भी लिखते हैं। मिलाकर के इस लेकर के दे दिए हैं कि आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों का सॉल्यूशन समझ में आ जाए। इसका मतलब भी होता है, फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है दोस्तों, और इसका मतलब भी होता है, इसमें भी छोटा कैरेक्टर को लेते हैं क्योंकि इसे लेने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। 7 को ही लेते हैं, इसका भी तो सेम हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इसी प्रकार है। तो इसमें देखना है दोस्तों कि हमेशा 5 आ गया है यदि और सम है, इससे क्या हो जाएगा 0, और इसका भी क्या हो जाएगा 0, तो सबका तो 0 ही हो जा रहा है। क्योंकि 65 से नीचे सम संख्या और विषम संख्या दोनों मिश्रित है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा शून्य आएगा ही। ठीक है दोस्तों, इसका भी हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या कितना है 8, फैक्टोरियल 8। इसमें भी तो 5 गुना 8 को तोड़ेंगे, 8 गुना 7 गुना 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने, इस प्रकार से 2 गुने 1 हो जाएगा। तो 5 गुना 2 इसमें भी हो गया, इसका भी हो गया 0, इसका भी हो गया 0। और ऐसे भी अगर देखेंगे दूसरे आगे से कि अगर हम 1 0 हो गया और मल्टीप्लाई है गुना ही है, तो इसे हम क्या करेंगे 0 डायरेक्ट लिख ना देंगे। उतना जो मेहनत करेंगे, बार बार सार के बारे में सोचेंगे, एक तो आ गया 0 तो सार के लिए 0 ही काफी हो जाएगा। इसका भी गायब हो जाएगा, इक्वल टू 0, इसका भी गायब हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कई सवाल आता रहता है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। चलिए दोस्तों, अगला हम सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 इस तरह से रह देगा 33 दे दिए। चलिए दोस्तों, इसमें बताइए क्या हो जाएगा। इसमें भी देखिए लगातार कंटिन्यू है, 4 के बाद 5 आएगा तो 5 चौको 20 होगा, 0 होगा, इसका भी गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये टाइप 1 था। टाइप 1 क्वेश्चन था। ठीक है, इस प्रकार का जो कि शून्य हमेशा आएगा। चलिए अगला देखते हैं। टाइप 2 का सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है क्या चलिए दोस्तों, इस प्रकार 7 के पावर 6, 8 के पावर 3, 5 के पावर 2, 6 के पावर 4 को तो इसका इकाइयां ज्ञात है। ऐसे सवाल में कहते हैं घात 4 से काटेंगे 12, 4 से काटेंगे 6, कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 2, यानी 7 के पावर हो जाएगा 2। 4 से काटने के बाद अगर हम 6 को 4 से काटे तो एक बार में 4 कटा, एक बार में 4 आया तो बच गया है 2, यही घात में 2 यहाँ।
ठीक है। तो चलिए आगे आप देखते हैं मल्टीप्लाई से करेंगे। अब इसे देखते हैं 4 से कट के नहीं कटेगा तो डायरेक्ट 8 का हम घन कर देंगे। 8 का घन क्या हो जाएगा 64, 64 इसका हो जाएगा 512। देखते करके देख लेते हैं बगल में। 8 चौक 32, 8 छक 8 चौक 32, 8 छक 48, 48 और 3 51, 512 इतना ही है ना। ठीक है दोस्तों, इसका 512 आया है। मल्टीप्लाई फिर इसको करना है। इसे 4 से काटेंगे नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है या फिर कट रहा है। इस क्या हो जाएगा हमेशा 5 ही होगा। मल्टीप्लाई 6 का तो हम पहले ही लिखा दिए थे, हमेशा 6 होगा। अब इसे क्या करेंगे 749 गुना 512 में इकाई अंक लेंगे 2 मल्टीप्लाई गुना ये हो जाएगा 5 गुना 6 क्या 6 पचे 30 गुना 60, 6 पचे 30 जीरो आ गया, कुछ भी गुना करेंगे जीरो ही होगा। इसका इकाई अंक हो जाएगा 0, इसका इकाई अंक हो जाएगा इक्वल टू 0। जहां कहीं भी एक भी जीरो आ जाए तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा, क्योंकि अगर हम 0 को 2 से गुना करें 0 होगा, फिर 0 को 9 से गुना करें 0 होगा, हमेशा 0 ही होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ध्यान से देखते रहिए हमारी यह वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए, ताकि आपको हर तरह के सवाल का सॉल्यूशन आप खुद से कर सकें और देखते ही कर सकें, हर कंफ्यूजन को दूर करें। चलिए दोस्तों, कुछ अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, टाइप तो का ही है। हो तो ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का भी सवाल हो सकता है। इसमें भी हमें 4 से विभाजित कर देना है, 4 से भाग दे देना है। तो अगर इस तरह से अंक बढ़ता रहे तो क्या करें, हम सब में बारी बारी देंगे भाग, वैसा नहीं करना, हमेशा हमें इसमें देना है, हमेशा इसमें देना है 4 से। 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 2 बचा 2 पर 5 25, फिर हो जाएगा 8 3 24, बचा है 1। अगर एक शेष बच जाए और एक शेष बच जाए तो 5 के पावर 1 लिखना है। 5 के पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। और ऐसे भी मैंने पहले बता ही दिए थे कि यदि 5 हो उसके पास कुछ भी हो उसका 5 होगा, यहाँ स्पष्ट हो गया। इसलिए करके इस कुछ नहीं देखना है, इसे 5 अगर हो तो इसे हमेशा 5 लिख देना है। मल्टीप्लाई अगला देखना है, फिर इसमें भाग देना है 4 से ही। 4 से काट के देखेंगे कितना होगा 65 ही है ना। 4 से भाग देंगे फिर 1 बचेगा, चूंकि हम देख लेते हैं 4 1 का 4 बचा 2, 2 पर 5 25, 8 तिया 8 6 चौक 24 बचा है, फिर 1 3 के पावर 1 यहाँ पे बचा है। 3 के पावर 1 का मतलब 3 ही होता है। चलिए अगला देखते हैं 75 है, फिर इसमें 4 से भाग देंगे 18 चौक 72, 18 चौका 72 कटेगा, यानी 4 से अगर हम काटें 1 4 का 4 बचा है 3, 4 का 4 3 बचा 3 पर 5
35 कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 9 4 नमक 36, 36 तो बेसी हो जाता है 35, तो 4 अट्ठे 32, 8 दाप में 32 आ गया, यानी 18 दाप में 8 32 आ गया, तो बचा फिर एक, क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, ये हो जाएगा 5 और 2 फिर जुड़ गया, आगे कार्यक्रम खत्म कर देना, इसे हमेशा लिख देना है 0, क्योंकि 2 से गुना करेंगे 5 तो 0 का निर्माण होगा, अर्थात 5 गुना 2 10 होगा, एक 0 अनिवार्य है, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही लिख देते हैं स्टार के रूप में, चूंकि क्वेश्चन। चलिए ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुना है, इस प्रकार का भी सवाल, सोचना कुछ नहीं है, टारट ये दो अंक में 4 से भाग दे देना है, 2 अंक में पूरे में नहीं देना, अंतिम यानी जिस तरह से हम काउंटिंग करना प्रारंभ करते हैं उधर के 2 अंक में भाग देना 4 से। 18 है, 4 से भाग दें 4 4 16, बच गया 2, कितना के पावर 2, 0 के पावर 2 बराबर 0। इससे पहले ही मैंने बता चुके थे कि 0 अगर हो तो इसे हमेशा 0 लिख देना, इसमें करने की कोई जरूरत है नहीं। चलिए अगला देखते हैं, आ गया 31 है, 4 से भाग देंगे कितना होगा 28 कट रहा है, बच गया 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 आ गया, इसका बीच में मल्टीप्लाई है, और फिर इसमें 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 4 तो कट गया तो 4 बच गया 1, 2 के पावर 1। ठीक है दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। इसका तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से आपकी देखते हैं, एक तो 0 पहले आ चुका है, ये 0 पहले आ चुका है, तो इसका आंसर 0 ही होगा, आगे करने को फायदा है नहीं, इसे लिख करके 0 आगे बढ़ जाना है। इकाई अंक 0, ये हो गए समाप्त। इस प्रकार से हम सारे सवाल, आपको जितने भी किसी भी एग्जाम में चाहे जितने तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूनिट डिजिट का इकाई अंक का, सारा आप इकहरी से आप देख लीजिएगा, बारी बारी से सारा सॉल्यूशन आपको आसान से हो जाएगा, खुद से हो जाएगा, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा हम करना क्या है। चलिए दोस्तों अगला एक दो और सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल दे रहे हैं। इस प्रकार के सवाल अगर इसमें भी ठीक उसी प्रकार हो जाएगा। इकाइयां ज्ञात करें, सेम इसी प्रकार होगा। हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो कैसे कट रहा है, 4 8 32 सम, और पूरा पूरी कट जाए, याद होगा क्या लिखना है, 6 सम पूरा पूरी कट गया, क्या लिखना है, 6 6 24 कट रहा है पूरा पूरी, इसका 6 हो जाएगा। ये तो 5, इसका तो ऐसा ही है कि 5 जहाँ हो चुके 5 ही होगा, सेम के सवाल है, इसमें 5 लिख देना है। 6 6 36, इसे छोड़ देना है, इसका नहीं लेना है, सिर्फ इकाई लेना है। 6 6 5 30, इसका भी हो गया इकाई 0। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा यूनिट डिजिट समाप्त होता है। और हम कुछ इससे रिलेटेड वैसे क्वेश्चन होगा जो कि कई एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, उस तरह के अगर कोई वैसा होगा तो आप हमें कमेंट कर बताएंगे, ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन आगे दे सकूं सही तरीक़े से, और आपको अच्छी तरह से जानकार करा सकूं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा होगा तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।